Dear friends, welcome back to my YouTube channel CTET Aradhya Academy. Today we will discuss about learning chapter 6. Learning means अधिगम. Let's start. लर्निंग क्या होता है? व्हाट इज़ लर्निंग? मतलब अधिगम क्या होता है? डेफिनेशन है लर्निंग का मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से व्यवहार में जो आपके चेंज होता है वो लर्निंग होता है. इसको भी इजी शब्दों में बोल सकते हैं सीखना, बिहेवियर चेंज थ्रू एक्सपीरियंस. बिहेवियर चेंज थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में जो भी चेंज होता है वो हमारा क्या, वो लर्निंग है. जैसे छोटा बच्चा है, स्कूल भेज रहे हो आप, उसको कुछ सीख के आ रहा है तो वो क्या है उसका, वो जो अनुभव करता है क्लास में बैठ के और जो उसको प्रैक्टिस कराई जाती है और उस प्रैक्टिस कराने के बाद उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है वो हमारा क्या, लर्निंग है. लर्निंग की कुछ विशेषताएं होती हैं. लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, बच्चा हमेशा सीखता ही रहता है. भैया जी ने बोला है कि बच्चा क्या एक एक्टिव लर्नर है. लर्निंग एक्सपीरियंस पर आधारित होता है. लर्निंग से बिहेवियर चेंज होता है, लर्निंग से हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है. लर्निंग गोल ओरिएंटेड होता है. लर्निंग हमारी लक्ष्य निर्धारित होती है. लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, लर्निंग एक हमारा एक्टिव प्रोसेस है. लर्निंग, अब ये तो थे इसकी विशेषताएं थी, कुछ इसको डिटेल में नीचे से अलग से डिफाइन किया गया है, उसको पढ़ लेते हैं. लर्निंग इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. लर्निंग क्या है? लर्निंग एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा एक तत्परया जो कंटिन्यूस चलती रहती है. लर्निंग कभी नहीं रुकती, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. एक्सप्लेनेशन क्या है? बच्चा जन्म से सीखना, बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है. जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको पता नहीं दूध कैसे पीते हैं, वो बच्चा सीखता है, दूध पीना सीखता है, तो बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है. उसके बाद जैसे थोड़ा सा और ग्रो अप होता है, बच्चा बैठना सीखता है, छोटी छोटी अपनी फिंगर से कोई चीज़ों को, पहले तो पूरा हाथ से कोई भी चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो फिंगर से पकड़ता है. कॉलेज स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस से भी वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है. अपने नेबर्स में जाता है, अपने पीयर ग्रुप में, अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास में वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है. मतलब हर उम्र में हमारी लर्निंग होती है. एग्जाम्पल है बच्चा बोलना सीखता है, फिर पढ़ता है, फिर कोई नई स्किल सीखता है. इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है? लर्निंग क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती. लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित है. लर्निंग किस पे? हमारे एक्सपीरियंस पे आधारित है. लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंस, अनुभव से होती है. जैसे कोई भी फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग, जैसे किचन में जाते हैं, फर्स्ट टाइम कोई रोटी बनाता है, उसको रोटी बनानी नहीं आती, टेढ़ी मेढ़ी बनती है. जैसे जैसे रोज़ होती है, एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिस होती है, तो वो अपने आप गोल बनने लग जाती है. क्या एक लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंस से, अनुभव से होती है. ये नहीं कि हम एजुकेशन में कोई लर्निंग करें. लर्निंग आपकी हर मतलब लाइफ लॉन्ग चलती है और कोई किसी भी फील्ड में आप लर्निंग कर सकते हो. एक्सप्लेन जो हम करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको ही हम सीखते हैं. जैसे छोटा बच्चा है, घर में जैसा मतलब इमिटेट करता है, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इमिटेट करता है, कभी कभी उनकी नकल भी करने लग जाता है. तो क्या करता है, जो बच्चा हम करते हैं और उसको देखता है, बच्चा उसको सीखता है और वही सीखते हैं. प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. जैसे किताब पढ़कर साइकिल नहीं सीखी जाती. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग होती है हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज. किताब, आपने कोई भी किताब पढ़ ली साइकिल चलाने की, तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे. साइकिल कब चला पाओगे? जब आप उसको मतलब प्रैक्टिकली करके देखो. प्रैक्टिस करके ही सीखी जाती है. प्रैक्टिस, आप कोई भी काम कर रहे हो वो आपको करनी पड़ेगी. देख के आप कुछ भी नहीं सीखते. देख के आप सिर्फ इमिटेट कर सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन आपको अगर 100% करना है कोई भी काम, तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे साइकिल अगर आपको सीखनी है तो साइकिल आपको चलानी पड़ेगी. कंक्लूजन जितना ज़्यादा है, मतलब कंक्लूजन क्या, इसमें एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा, लर्निंग उतनी ही बेहतर होगी. जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होती है. लर्निंग लीड्स टू बिहेवियर चेंज, व्यवहार में परिवर्तन. लर्निंग क्या है? हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन, चेंज ला देता है. लर्निंग का मतलब व्यवहार में जो परमानेंट, स्थायी परिवर्तन आ जाता है, परमानेंट चेंज आना. सीखने के बाद व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है. यह चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. एग्जाम्पल, बच्चा पहले गलत बोलता है, सीखने के बाद वो सही बोलना सीख जाता है. जैसे स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा तुतला के बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है तो बाद में वो सही बोल देता है. उसका चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है. जैसे कि पहले गुस्सा करता है, बाद में वो, छोटा बच्चा होता है कंट्रोल में, गुस्सा करता है वो, बाद में जैसे उसको समझाया जाता है, थोड़ी बहुत डांट लगाई जाती है, बाद में क्या अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि पता है उसको गुस्सा ज़्यादा करेगा
तो डांट पड़ेगी, तो पहले गुस्सा करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सीख जाता है कि ज़्यादा गुस्सा करूँगा तो और ज़्यादा डांट पड़ेगी, बाद में वो अपना कंट्रोल करना सीख जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, टेम्परेरी चेंज जैसे थकान लर्निंग नहीं है, थकान होगी तो उससे हमारी लर्निंग नहीं होगी। कंक्लूजन क्या, परमानेंट बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज होना ही हमारी लर्निंग है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। लर्निंग क्या लक्ष्य आधारित होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। लर्निंग हमेशा किसी गोल लक्ष्य को पाने के लिए होती है। एक्सप्लेनेशन क्या, इसी बिना लक्ष्य के लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती। कोई आपका गोल ही नहीं है, आप कुछ करते रहो तो वो इफेक्टिव नहीं होता। अगर आपने कुछ गोल अपना बना रखा है, लक्ष्य बना रखा है, तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। स्टूडेंट का एम क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसका एम क्लियर नहीं है कि पढ़ता रहे। आफ्टर स्कूल के बाद उसको क्या करना है, तो उसका एम क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास करना है या स्किल सीखना, जैसे टाइपिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया। कंक्लूजन क्या है, क्लियर गोल होगा तो लर्निंग भी आपकी बेटर लर्निंग होगी, बहुत ही अच्छी लर्निंग होगी। लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग में लर्नर को एक्टिवली भाग लेना पड़ता है। मतलब आपको लर्निंग अगर कुछ भी करना है तो आपको उसके एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। आप कोई भी चीज़ सुन रहे हो, सुनने से इतनी याद नहीं होगी जितनी आप लिख के देखते हो। खुद करना या सोचना समझना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के एक्सपेरिमेंट करना होता है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई। चाइल्ड शुड भी एक्टिव होना चाहिए। चिल्ड्रन क्या है, शुड बी एक्टिव, और टीचर शुड बी फैसिलिटेटर। एक टीचर क्या है, एक शुड बी फैसिलिटेटर होना चाहिए। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को आपको पढ़ाना है, सिखाना है। बच्चे की किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस में उसकी ज़्यादा नॉलेज है। कंक्लूजन क्या है, बच्चे का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट रहता है तो बच्चे की लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। न लर्निंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया चलती रहती है, एक्टिव है और गोल ओरिएंटेड है। लर्निंग हमेशा एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। लर्निंग से परमानेंट बिहेवियर में चेंज हो जाता है। ये हमारे जो लर्निंग की जो विशेषताएं थी वो हमने पढ़ ली हैं। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं लर्निंग के टाइप्स ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर की लर्निंग, बार बार प्रयास करके सीखना। ट्रायल क्या है, कोई भी का बार बार ट्राई कर रहे हो। एरर क्या है, उसमें गलती हो रही है बार बार, और बार बार प्रयास करके आपको कोई चीज़ सीखना है। जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हो। ट्रायल एंड एरर क्या है, प्रयास और त्रुटि का एक मतलब ये लर्निंग अधिगम ये थॉर्नडाइक ने दी है। यह थ्योरी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है। इसमें क्या है, बार बार प्रयास करके और गलती से सीखा जाता है। जैसे लर्निंग कई बार कोशिश करता है, लर्नर कई बार कोशिश करता है, धीरे धीरे यही तरीका सीखता है। एग्जाम्पल क्या, साइकिल चलाना सीखना है, बच्चा पजल सॉल्व करना सीखता है, तो इसकी प्रैक्टिस मेक्स है परफेक्ट। मतलब बच्चा बार बार कोशिश कर रहा है, गलती कर रहा है लेकिन वो कोशिश कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, किसी छोटी सी ऊंची चीज़ के ऊपर चढ़ रहा है, बच्चा फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है। मतलब बार बार बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, फिर उसको एकदम से माइंड में आता है कि मैं इसके नीचे कुछ और थोड़ी सी ऊपर की चीज़ लगा लेता हूँ। ये कोई थोड़ी सी ऊंची चीज़ है, ये बच्चा चढ़ रहा है इसके ऊपर, तो इसको लगता है कि नहीं वैसे नहीं चढ़ा रहा, मैं छोटी सी और चीज़ इसके ऊपर लगा लेती हूँ। इस पर चढ़ के ये बच्चा इस पर आसानी से चढ़ जा रहा है। तो क्या लर्निंग ट्रायल एंड एरर, मतलब बच्चा प्रयास कर रहा है अपना, उसमें फिर उसकी अपनी एक त्रुटि है जो उसकी एरर है, गलती है, उसको देख रहा है, फिर उसको सीख रहा है। तो ये थॉर्नडाइक ने दी है ये ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक की मतलब ये जो इसको पूरा अगर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी मतलब इसके थॉर्नडाइक के बारे में पूरा आता है। इसकी किसने दी थी, क्यों दी थी, थॉर्नडाइक की ने जो ट्रायल एंड एरर, इसमें थॉर्नडाइक ने 3 तो इसके मेन प्रिंसिपल हैं और 5 गुण, इनके गुण सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने। हम जब आप आगे करेंगे तो थॉर्नडाइक को पूरी डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट इज इमिटेशन लर्निंग। इमिटेट करना मतलब बच्चा अनुकरण से सीखता है, नकल करता है, दूसरों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो इमिटेट लर्निंग है दूसरों को देखकर सीखना। एक्सप्लेन क्या है, बच्चे टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को देखकर सीखते हैं। बच्चा पेरेंट्स को देखता है, टीचर को, अपने फ्रेंड को देखता है, उसके बिहेवियर को कॉपी करता है। एग्जाम्पल क्या, बच्चा टीचर की राइटिंग कॉपी करता है। जैसे कि नर्सरी एलकेजी में बच्चे जाते हैं, बताया जाता है कि ए ऐसे है, इस लाइन से नीचे नहीं जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, अब बिल्कुल इसको ऐसे मिला के लिखना है आपको। तो बच्चा क्या है, टीचर की कॉपी कर रहा है, सीख रहा है वो। पेरेंट्स की बोलने की स्टाइल को अपनाता है वो, बच्चे की मॉडल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या है, इमिटेट करके बच्चा सीख रहा है, इमिटेट लर्निंग हो गई। इसमें क्या है, थर्ड इज कंडीशनल लर्निंग, शर्त पर आधारित है ये। कंडीशनल लर्निंग है, इसमें 2 हैं, एक क्लासिकल कंडीशन है, ये किसने दी है, पावलोव ने दी है। जब हम
करेंगे तो पावलोव को हम फुल डिटेल में करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजना के द्वारा सीखना। जैसे घंटी बजती कुत्ते के मुंह में लार आना। इसने कुत्ते के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे कुत्ता है, ये घंटी लगा रखी है, और ये डॉग है। जैसे ही घंटी बजती है, इसको खाना नहीं मिलता, लेकिन इसके मुंह में लार आ जाती है। इसको पता है जब घंटी बजती है ना, इसके खाना मिलता है, तो इसके मुंह में लार आ जाती है। तो एसोसिएशन के द्वारा लर्निंग होती है। एक दूसरी होती है, एक ये है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये BF स्किनर ने दी है। ये BF स्किनर ने दी है। क्लासिकल कंडीशन इवोन पावलोव ने दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने दी है। मीनिंग क्या है? रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा सीखना। कोई भी आप रिवार्ड दे रहे हो और या पनिशमेंट दे रहे हो, उसके द्वारा सिखाया जाना। इसका एग्जाम्पल क्या है? सही आंसर देने पर टीचर प्रेज करता है, गलत करने पर पनिशमेंट देता है। तो क्या है? एक लर्निंग का सिखाने का मेथड है। आपने सही, जैसे क्लास में कोई भी बच्चों को बहुत अच्छा आंसर देता है तो टीचर के द्वारा उसको प्रेज किया जाता है या स्टूडेंट्स के द्वारा उसकी क्लैपिंग कराई जाती है। या फिर उसी में वे में कोई बच्चा गलत देता है तो उसको या डांट लगाई जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। इसका की पॉइंट्स क्या है? रिवार्ड क्या है? बिहेवियर को बढ़ाता है। पनिशमेंट क्या है? बिहेवियर को कम करता है। इनसाइट लर्निंग क्या है? सूझ द्वारा अधिगम। ये थ्योरी है वोल्फगैंग कोहलर ने दी है। ये मीनिंग है अचानक समाधान समझ में आ जाना। इनसाइड लर्निंग मतलब एकदम से सडन अंडरस्टैंडिंग हो जाना। आप कोई भी सोल्व सम कर रहे हो, कई देर से करे जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन एकदम से आपको अपनी गलती पकड़ में आ जाती है, एकदम से माइंड में क्लिक कर जाता है कि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो वो क्या है? अचानक समाधान समझ में आ जाना। इनसाइड थ्योरी है, कोहलर ने दी है। एक्सप्लेन किया इसमें बिना ट्रायल एंड एरर के, मतलब कोई भी कोशिश नहीं की, कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन एकदम से उसके माइंड में एकदम से सडन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अचानक से सॉल्यूशन मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या? बंदर बॉक्स जोड़कर केला निकालता है। बंदर, इसमें एक ने अपना एक्सपेरिमेंट बंदर के ऊपर किया है कोहलर ने, और उसमें दिखाया गया है कि बंदर कैसे अपने बॉक्स को जोड़ कर केला उसमें से बाहर निकाल देते। एकदम से उसको इनसाइट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सडन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। उसमें क्या है? आह मोमेंट है। जैसे मोमेंट, एकदम से कोई मोमेंट आप एकदम से समझ में आ जाता है। 5 फीचर लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। यह कॉन्सेप्ट जॉन डीवी ने दिया है लर्निंग बाय डूइंग का। इसमें क्या? खुद करके सीखना। एग्जाम्पल क्या? जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल वर्क, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, करके सीखना। 6 है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, परीक्षण द्वारा सीखना। ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप किसी को देख रहे हो दूसरे से। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, कोई बात कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो टीचर क्या उसको बच्चों को ऑब्जर्व करता है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता है, सब बच्चे अपना अपना कर रहे हैं, और जो टीचर होता है वहाँ पे उसको देखता है, इन्विजिलेटर होता है, वो देखता है कि कौन ऑब्जर्व करता है। वो क्या है? ऑब्जर्व करके सीखना। यह कॉन्सेप्ट एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया। ऑब्जर्वेशन मतलब बेंडूरा, एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है। मीनिंग क्या? दूसरों को देखकर और ऑब्जर्व करके आप सीखते हो। आप दूसरे को देख रहे हो, उसको देख के आप सीख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको कुछ सीख रहे हो उससे। एग्जाम्पल क्या है? बच्चे हीरो की तरह, हीरो की कॉपी करता है। कोई भी आप ऐसी मूवी देखते हो 2-3 घंटे तक ऐसा लगता है हाँ मैं भी वही, मतलब वही बन गया हूँ, उसी की कॉपी करने लग जाते हैं। जैसे एक पुष्पा मूवी आई थी, उस मूवी को देखकर सब, एक उसका डायलॉग होता है कि अपन पता नहीं क्या है, फ्लावर समझी हो गया, कुछ ऐसा करके डायलॉग है, बच्चा मतलब उसी को बोलने लग जाता। तो क्या होता है? बच्चा हीरो की कॉपी करता है, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करके वो देख रहे हैं। क्लासरूम क्या बिहेवियर है? इमिटेट करता है। क्लासरूम में क्या उसका बिहेवियर इमिटेट करके वो सीखता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कराने की कोशिश करी है लर्निंग के सिद्धांत क्या है और उसके लर्निंग के प्रकार। लर्निंग के टाइप्स में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। अब थ्योरी तो हमने डिटेल में नहीं की है, सिर्फ उनके की टर्म्स ही किए हैं। अब हम आगे इनकी हर एक थ्योरी को, जैसे हमने जीन पियाजे की थ्योरी की है फुल डिटेल में, वैसे ही हम इनको करेंगे। अब मैंने आपको सिर्फ आपको एक याद रह जाए उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये चार्ट बनाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। जैसे कि ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, तो मैंने एक पेज में दे दिया इसको। किसने दी है ये ट्रायल एंड एरर की थ्योरी? थॉर्नडाइक ने दी। और उसका की आइडिया क्या है? मैंने प्रैक्टिस करना है, करके ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिस करना। क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है? पावलोव की है। ये क्या है? स्टिमुलस के ऊपर है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? स्किनर ने दी है, रिवार्ड या पनिशमेंट के थ्रू। इंसाइट है, कोहलर ने दी है, सडन सॉल्यूशन है इसमें। लर्निंग बाय डूइंग किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है, एक्टिविटी बेस्ड है ये। और ऑब्जर्वेशनल कंडीशन मतलब ऑब्जर्व करना, देख के सीखना, इमिटेट करना, ये किसने दी है? बेंडूरा ने दी है।
थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ी सी इसकी ट्रिक है, अगर आप याद करना चाह, अगर आपको वैसे याद हो रही हैं तो वेल एंड गुड है। T for trial and error है, I for imitation, C for conditioning, O for observation, L for learning by doing, one side theory। टिकोलो से आप इसको याद कर सकते हो, और टिकोलो करके आप इसको अगर याद करना चाहो तो कर सकते। टिकोलो, टिकोलो या टिकोलो से आप इसको याद कर सकते हो। लेकिन आपको जैसे कि मेरे पीछे भी कुछ ऐसी ट्रिक बताई हैं, आपको माइंड में तभी रहेंगी जब आप इनको PDF को निकाल के बार बार पढ़ोगे कि ये इसमें बताई गई है, उसमें बताई गई है। ये नहीं कि आपने, मैंने यहाँ बता दिया, आपने एक बार पढ़ लिया आपको याद होगी, तो ऐसे तो नहीं होंगी। बार बार आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आपको याद हो जाएंगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें। ये अच्छी है, नहीं है, नॉलेजेबल है, सीटेट के लेवल की है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा चैनल है सीटेट आराध्या एकेडमी के नाम से। थैंक यू वेरी मच।